बचपन में जब मम्मी सूरन की सब्ज़ी बनाती थी और हम लोग मुँह बनाते थे, तो ये कहकर हम लोगों को खिला दिया जाता था कि अगर सूरन की सब्ज़ी दिवाली के दिन नहीं खाओगे, तो अगले जन्म में या तो छुछंदर बनोगे या नेवला बनोगे। तो इस डर से हम लोग थोड़ी-सी सूरन की सब्ज़ी खा लेते थे। लेकिन जब बड़े हुए तो समझ में आया कि सूरन की खासियत यह है कि इसकी जड़ को जितनी बार आप काटोगे, यह वापस से उगाती है। यही वजह है कि इसे जीवन की सुख शांति से जोड़ा जाता है। सूरन को सुख समृद्धि और संपदा का प्रतीक माना जाता है। सूरन कभी भी खराब नहीं होता है और लगातार फल देता है, जिस वजह से इसे स्थिरता और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। आज हम बनाएंगे सूरन की सब्जी। इसके लिए पहले सूरन को हमने बहुत अच्छी तरीके से पहले धो लिया था, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होता है तो इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। उसको धोकर अच्छी तरीके से हमने सुखा लिया था, लेकिन अब काटने के बाद इसको एक बार और अच्छी तरीके से धो लेते हैं और इसको हम उबालेंगे, इसलिए अभी हमने इसको बड़ा बड़ा ही काटा है। तो अब हम इसको कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हम एक अच्छा सा बॉयल दे लेंगे। जब हम उबाल के इसको बनाते हैं तो इससे एक ईचिंग सी होती है, वो ईचिंग कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमने सूरन को कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है और बहुत ज़्यादा पानी में हम नहीं उबालेंगे। तो एक छोटा ग्लास हमने पानी डाला है, एक छोटा चम्मच हल्दी डाल दिया है और आधा छोटा चम्मच के बराबर हमने नमक डाल दिया। इस तरह से जब नमक डाल के हम इस सूरन को उबालेंगे तो नमक सूरन के अंदर तक चला जाएगा और थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्टी बनेगी हमारी सब्ज़ी। तो जब तक हमारा सूरन उबल रहा है, हम यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर ले रहे हैं, यानी मसाले की तैयारी कर ले रहे हैं। तो सूरन हम दो तरीके से बनाएंगे, सूखा ही निकाल लेंगे यानी कि ऐसे ही खाने के लिए, और थोड़ी सी सब्ज़ी में हम ग्रेवी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज ले लिया है, एक प्याज हमारा काफ़ी बड़ा है और एक छोटा है, तो दो प्याज को हम काट लेंगे। और 2 गांठ के लगभग हमने लहसुन ले लिया है, इसको मिक्सर में डाल के दरदरा ही ग्राइंड कर लेंगे। अगर बारीक काटना चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहले लहसुन और प्याज को दरदरा ग्राइंड कर लिया है और हमने मिर्च और टमाटर को एक साथ हम ग्राइंड कर लेंगे और इसकी ग्रेवी बना लेंगे। वैसे तो हमने अपनी सब्ज़ी में दही का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर सूरन ज़्यादा गले को लगने वाली हो तो इसमें दही का यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि इसकी ईचिंग तो यहाँ पर हमने टमाटर और मिर्च को ग्राइंड कर लिया है और टमाटर काफ़ी रसीला है। तो इसी में हम जो अपने धनिया मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर और गरम मसाला को डालकर एक बार और मिक्सी को चला देंगे। इससे क्या होगा कि इसी रस में, इसी जूस में मसाले बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएंगे और बहुत ही हमारी टेस्टी सी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो अब हम मसालों को रख देते हैं एक साइड में, और यहाँ पर हमारा जो सूरन है काफ़ी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। इसको हम देख लेते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा सूरन बॉयल होकर तैयार हुआ था। तो इसको निकाल लेते हैं और अब इसको छोटे छोटे पीसेज में, जितने बड़े पीसेस हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको काट लेते हैं। तो इस तरह से हमने सूरन को काट करके तैयार कर लिया है और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई कर लेने से इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है गर्म होने को। सूरन की सब्ज़ी अगर आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अगर प्योर मस्टर्ड ऑयल मिल जाए तो उसी में इसको आप बनाएं और इससे इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम इस सब्ज़ी को गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखते हुए इसको फ्राई कर लेंगे और इसको हम बहुत ज़्यादा भूनेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सूरन कुक्ड है। इस तरह से जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं और ऑयल को सेपरेट करते हुए थोड़ा सा हम अपनी करछी को तिरछा करते हुए इस सूरन के सारे पीसेस को निकाल लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही रह जाए। इस तरह अपने सारे सूरन को हम पहले फ्राई कर लेते हैं। और चम्मच बचे हुए तेल में हमने तड़का लगाया है तो हमने, और जैसे ही हमारा तड़का भुन जाएगा, हमने जो प्याज और लहसुन को ग्राइंड करके रखा है या काट करके रखा है उसको डाल देंगे और अब इसको हमें अच्छी तरीके से भुनना है। और जब लहसुन प्याज को हाई ही भुनना चाहिए, नहीं तो लहसुन प्याज अपना पानी छोड़ देंगे तो भुनने में बहुत टाइम लगेगा और हमारी ग्रेवी का वो टेक्सचर नहीं आएगा। तो हमारा लहसुन प्याज अच्छी तरीके से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो हमने टमाटर में अपने सारे जो मसाले, बेसिक मसाले को भिगो कर रखा था, अब उसको डाल देंगे और उसको भी हमें बहुत आराम से इसको भूनना है, क्योंकि मसालों का कच्चापन दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी कंजूसी कर देंगे या थोड़ी सी लापरवाही कर देंगे और मसाले को अच्छी तरीके से नहीं भूनेंगे तो सारे मसालों का कच्चा कच्चा सा स्वाद आएगा और सारी सब्ज़ी बेकार हो जाएगी। तो हमने हल्का सा ग्रेवी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, स्वादानुसार
इसमें नमक बढ़ा दिया है और नमक हमने उबालते समय डाला था, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस तरह से ध्यान रखते हुए हमने नमक डाल दिया है और यहीं पर हमने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है। इसको हमने हल्का सा बॉयल कर लिया था, इसको डाल देंगे और ये कुक्ड ही है तो हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। मटर डालने के बाद यहीं पर हमने जो सूरन को फ्राई करके रखा है उसको इसमें मिला देंगे और अब 2 मिनट तक हमें इन सब्ज़ी को अच्छी तरीके से उलटते पलटते चलाते हुए भून लेना है। इससे क्या होगा कि ये जो हमने मसाले तैयार किए हैं ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें लिपट जाएंगे और इस तरह से ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है। सूरन भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, कुछ सूरन होते हैं बिल्कुल गले को नहीं काटते हैं और कुछ होते हैं जो गले में लगते हैं। तो ऐसी सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तब वहाँ पर हमें दही या नींबू डाल लें तो इससे जो गले को लगता है वो चीज़ नहीं लगेगी। इस तरह हमारी ये सूरन की ये जो हमने सूखी सब्ज़ी बनाई थी बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही टेम्पटिंग है। इसको पूरी पराठे या रोटी के साथ खाएं, ये बहुत अच्छी लगती है। तो हम पहले थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ये सूखा, जिसको सूखा खाना होगा वो सूखा खाएगा। मेरे हस्बैंड को सूखी सब्ज़ी ही पसंद है तो ये उनके लिए निकाल ले रहे हैं ये हम सूखी सब्ज़ी। ये भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसको खाकर अगर आप बताएंगे नहीं तो कोई ये नहीं बता पाएगा कि ये सूरन की सब्ज़ी थी, ये मेरे हस्बैंड का कहना था। तो अब हम अपने और अपनी बेटी के लिए यहाँ पर इसको ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएंगे। तो हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है, पानी बॉयल कर लिया है और उबलता हुआ पानी हम इस सूरन की सब्ज़ी में जितनी हमें ग्रेवी लगानी है उसके अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे। और अगर हमने इसमें पानी बढ़ाया है यानी ग्रेवी लगाई है तो थोड़ा सा हमें नमक भी बैलेंस करना होगा, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसमें नमक भी डाल देंगे। लेकिन नमक डालने से पहले हमें थोड़ा सा टेस्ट कर लेना चाहिए कि नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए, बस हमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही नमक इसमें ऐड करना है। तो इस तरह से ये सूरन की सब्ज़ी जो कि हमने एक ही बार में एक ही मसाले से 2 तरह की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर ली है, बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है, बहुत टेस्टी होती है और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। वैसे हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को सूरन की सब्ज़ी का भोग लगता है, तो अगर आप भोग लगाते हैं तो यहाँ पर लहसुन और प्याज जो हमने डाला है उसको अवॉइड कर सकते हैं और इस तरह से बाकी सारे मसाले मिलाते हुए इस सूरन की सब्ज़ी को बनाकर तैयार करें। यकीन मानिए बिल्कुल अगर आप नहीं बताएंगे कि ये सूरन की सब्ज़ी है तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये सूरन की सब्ज़ी है। ये बहुत ही टेस्टी है और उससे बढ़कर ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो इसको फटाफट से हम प्लेटिंग कर लेते हैं और बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल इसको गर्मा गर्म चावल के साथ इस ग्रेवी वाली सब्ज़ी का लुत्फ़ उठाएं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और उससे भी बढ़कर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेहत से भरपूर सब्ज़ी है और सूरन जो है बहुत रूखा होता है तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो इस तरह से जब आप सब्ज़ी बनाएंगे सूरन की तो नॉनवेज खाना बिल्कुल भी भूल जाएंगे, क्योंकि कहीं से भी ये जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज की कमी महसूस नहीं होगी। ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। हो सकता है वीडियो में मेरा उतना अच्छा, उतना टेम्पटिंग लुक इसका न नज़र आ रहा हो, लेकिन वास्तव में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुई थी। तो एक बार इस तरीके से सूरन की सब्ज़ी बनाकर तैयार करें और इसको खाएं, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग इसको नहीं खाते थे वो भी इसके दीवाने हैं।